सज्जनों एवं देवियों, अध्यात्म की साधना, धर्म की साधना कुछ पाने के लिए नहीं होती है, किंतु जो कुछ पाया गया है उन सबको छोड़ने के लिए होती है। कुछ पाना अध्यात्म नहीं है, किंतु जो पाया गया है सब कुछ को छोड़ना अध्यात्म है। पाना व्यवहार में होता है, व्यवहार में चीजें मिलती है, छूटती है। पाने के लिए ही आदमी परिश्रम करता है, पाने के लिए ही आदमी बहुत दौड़ धूप करता है। लेकिन अध्यात्म के लिए बाहर दौड़ धूप करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर की दौड़ धूप को समाप्त करना होगा। हमें भ्रम है कि हम साधना करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, अमुक अमुक कर्म करेंगे तो हमें भगवान मिल जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा। जितना भी आप परिश्रम करेंगे, जितने भी आप दौड़ धूप करेंगे, भौतिक वस्तुएं मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष और भगवान पाने की वस्तु है भी नहीं, क्योंकि मोक्ष और भगवान कहीं बाहर नहीं है। वह आपका अपना आपा है, आपका अपना स्वरूप है। उसे पाना कहां होगा बाहर से? आप मंदिर में जाते हैं, सोचते हैं कि वहां भगवान मिल जाएगा, लेकिन मंदिर में ही भगवान नहीं मिलेगा। ध्यान दें, भगवान का मंदिर बन ही नहीं सकता। आप कहीं घुमाए भारत में, आपको राम का मंदिर मिलेगा, कृष्ण का मंदिर मिलेगा, शिव का मंदिर, विष्णु का मंदिर, हनुमान का मंदिर, गणेश का मंदिर, सरस्वती का मंदिर, दुर्गा का मंदिर, लक्ष्मी का मंदिर मिलेगा। भगवान का मंदिर कहां मिलेगा आपको? है कहीं भगवान का मंदिर? भगवान का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। भगवान का मंदिर है कहां? आपका दिल। आपका दिल ही भगवान का मंदिर है। राम की मूर्ति बन सकती है, कृष्ण की मूर्ति बन सकती है, गणेश ब्रह्मा विष्णु की मूर्ति बन सकती है, दुर्गा सरस्वती काली की मूर्ति बन सकती है, भगवान की मूर्ति नहीं बन सकती। और हम भगवान की मूर्ति बनाने के पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान के मंदिर बनाने के पीछे दौड़ रहे हैं, और भगवान को पाने के लिए न मालूम क्या क्या कर रहे हैं। कुछ भी कर लें, भगवान नहीं मिलेगा। भगवान पाया नहीं जाता है, भगवान की अनुभूति होती है। अनेक संत महात्मा गुरुजन कहते हैं, भगवान की याद करो, भगवान का सुमिरन करो। प्रश्न यह है, भगवान की याद कैसे करें, भगवान का सुमिरन कैसे करें? याद किसकी होती है, सिमरन किसका होता है? जो हमारे अनुभव में आया है कभी, याद उसकी होती है। जो अनुभव में नहीं आया है, याद उसकी नहीं होगी। सुनी हुई वस्तुओं, न देखी हुई वस्तुओं की कल्पना होती है। हम बंबई नहीं गए हैं कभी, बंबई के बारे में पढ़ा है, बंबई के बारे में सुना है, मित्रों ने बताया है। पढ़ करके, सुन करके हम कल्पना कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते। हम बंबई जाएं, वहां रहें, देखें, घूमें, जब अनुभव में आएगा तब कालांतर में उसकी याद होगी। जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक याद नहीं हो सकती। भगवान को कभी देखा नहीं,
भगवान के बारे में पढ़ा है, भगवान के बारे में सुना है, तो पढ़ करके सुन करके भगवान की केवल कल्पना की जा सकती, याद नहीं की जा सकती। और कल्पना में भटकते रहना भगवान से उत्तरोत्तर दूर होते चले जाना है। कल्पना में नहीं भटकना है, किंतु साधना है। जितने साधना की गहराई में उतरते जाएंगे उतना भगवान के निकट होते चले जाएंगे। वो भगवान आपसे अलग नहीं है, मुझसे अलग नहीं है, वो आपका अपना आपा है। पाना कुछ भी नहीं है। मैंने शुरू में कहा था कि पाना कुछ है नहीं, केवल छोड़ना है। और छोड़ने में बड़ा भय लगता है, क्योंकि बटोरने की आदत है, पाने की आदत है आदमी की। जो कुछ मिलता है हम बटोरते चले जाते हैं, इकट्ठे करते चले जाते हैं। अब तक बहुत बटोरा, जो कुछ दिखाई पड़ा बटोरते गए बटोरते गए बटोरते गए, लेकिन उस बटोरने से आपको मिला क्या? बहुत सीखा, बहुत पढ़ा, उस सीखने से और पढ़ने से मिला क्या? जितना आपने बटोरा उतना भय बढ़ा होगा, चिंता बढ़ी होगी। जब चीजें आपके पास कम थी, सीमित मात्रा में वस्तुएं थी, तो आपका भय कम था, आपकी चिंता कम थी, आपका संदेह कम था, आपका तनाव कम था। चीजें बढ़ती गई, चिंता साथ साथ चिंता बढ़ती गई, भय बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया, और अपने कह जाने वाले लोगों के प्रति संदेह बढ़ता गया। शांति तो नहीं मिली, तृप्ति तो नहीं मिली। तृप्त होने के लिए हम बाहर की वस्तुओं को अधिक से अधिक मात्रा में बटोरना चाहते हैं, और चीजें तृप्ति की नहीं होती, तृप्ति बाहर से मिलती भी नहीं। एक होता है वस्तुओं की कमी, और एक है कमी का अनुभव, वस्तुओं का अभाव और अभाव की अनुभूति। वस्तुओं का अभाव दूर हो सकता है, अभाव की अनुभूति कभी मिट नहीं सकती। अभाव की अनुभूति वस्तुओं से नहीं मिटेगी, अभाव की वस्तुएं मिटेगी ज्ञान से, विवेक से, विचार से, साधना से। मन जब तक चंचल बना रहेगा, कुछ पाने की ख्वाहिश बनी रहेगी, अभाव की अनुभूति कभी मिट नहीं सकती। और पाने की लालसा हर समय मन में बनी हुई है। लगता है कि जो मिला है कम है, कम है, कम है। तो ये कमी का जो अनुभव है, यह कमी का अनुभव आदमी को भटकाता, यही रुलाता है। वस्तुओं की कमी आदमी को दुख नहीं देती है, वस्तुओं की कमी आदमी को भटकाती नहीं है, भटकाती है कमी की अनुभूति, दुख देती है कमी की अनुभूति। और ये बाहर से दूर नहीं हो सकती। लेकिन हमें भ्रम है, जितनी चीजों को हम बटोरते जाएंगे, चीजें जितनी मात्रा में बढ़ती चली जाएगी, अभाव दूर होता चला जाएगा, सुख और शांति मिलती चली जाएगी। लेकिन केवल ये भ्रम भ्रम ही रह जाता है। तो बटोरने की आदत है हमारी, इसलिए हम कुछ पाना चाहते हैं। ऐसे ही हम जैसे बाहर की वस्तुओं को पाना चाहते हैं, वैसे ही भगवान को पाना चाहते हैं, वैसे हम मोक्ष को पाना चाहते हैं। अपनी असावधानी में हम भगवान को भी भौतिक वस्तु बना देते हैं, परमात्मा को भी भौतिक वस्तु और मोक्ष को भी भौतिक वस्तु बना देते हैं। भगवान, परमात्मा, मोक्ष कोई भौतिक वस्तु नहीं है। और वस्तुतः भौतिकता के प्रति जितना राग रहता है, भगवत्ता से हम उतना दूर होते चले जाते हैं। भौतिकता का राग जब मिटेगा, चपल मन शांत होगा, मन की घुड़दौड़ शांत होगी, भगवत्ता भीतर से उद्घाटित होगी। हर आदमी के भीतर भगवान बैठा हुआ है, हर आदमी के भीतर भगवत्ता बैठी हुई है। लेकिन एक तो बाहर की दौड़, और दूसरा
अपने मन का अहंकार, मैं हूं, मैं अमुक हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं धनवान हूं, मैं नेता हूं, मैं मंत्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं कलाकार हूं, और बहुत कुछ, मैं साधु हूं, मैं आचार्य हूं, मैं गुरु हूं, मैं महंत हूं, मैं लेखक हूं, मैं प्रवक्ता हूं, मैं विद्वान हूं। ये जो है, ये अहंकार, यही अहंकार हमें भगवान से दूर करता है, हमें भगवत्ता से दूर करता है। ध्यान दें, मैं और हूं के बीच में जो भी आ जाएगा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं साधु हूं, मैं विद्वान हूं, मैं लेखक हूं, मैं प्रवक्ता हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मास्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं मंत्री हूं, मैं और हूं के बीच में जो भी आएगा वो झूठा है। और मैं और हूं के बीच में हम जो भी शब्द है उसको हम महत्व देते रहेंगे, तब तक वस्तुतः मैं जो हूं उसका अनुभव नहीं होगा। मैं और हूं के बीच में कुछ लाना, मैं हूं बस। उस मैं हूं का अनुभूति, मैं हूं की अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक भगवान कैसे मिलेगा आपको। लेकिन हम मैं और हूं के बीच में कुछ न कुछ ले आते हैं, बस गड़बड़ी यही होती है। यद्यपि हर आदमी को अपने होने का भान रहता है, लेकिन वो भान ऊपर ऊपर का रहता है, भीतर से गहरा से नहीं रहता है। इसलिए मैं और हूं के बीच में कुछ न लाए, अपने को कुछ न माने। जब तक कुछ मानते रहेंगे तब तक जो अस्तित्व है, जो सत्य है, उसका बोध नहीं हो सकता है। तो मैं कह रहा था कि भगवान को पाने के लिए बाहर भटकना नहीं है, साधना भगवान को पाने के लिए नहीं होती है। साधना स्वयं को पाने के लिए, कहना चाहिए स्वयं स्थित होने के लिए होती है। बाहर से मुड़ जाएं और अंतर यात्रा करें। बाहरी यात्रा तो बहुत हुई है, अनंत काल से, कहना चाहिए अनादिकाल से बाहर की यात्रा होती जा रही है, निरंतर चल रहे हैं। पहुंचा कहां है? पिछले जन्मों में क्या हुआ वो तो सब भूल जाएं। इस जन्मों में, हमारा तो वर्तमान का जो जन्म है, इस जन्म में हमने जब से चलना सीखा तब से अब तक हम चल ही तो रहे हैं। पहुंचे कहां हैं? कभी बैठ करके ख्याल किया कि हम पहुंचे कहां हैं? निरंतर तो चल रहे हैं, कहां पहुंचे? जहां है वहीं के वहीं है, बल्कि जहां जाना था उससे कुछ और दूर हो गए हैं। जहां जाना था वहां तक पहुंच नहीं हुई हमारी मंजिल, चूंकि हमारी बाहर है, इसलिए हम, मंजिल भीतर है, दौड़ बाहर है, और दौड़ बाहर है तो मंजिल तो दूर रहेगी रहेगी। वह मंजिल हमारी जहां जाने के पश्चात कुछ शेष नहीं रह जाता है। इसलिए किसी ने कहा है, तुम्हें पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। हमें पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। वो कौन सी मंजिल है? हमारा अपना आपा। और उस अपने आपा में स्थित होने के लिए सबको छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी लिए रहेंगे तो अपने आपा में नहीं पहुंच सकते, आत्मस्थित नहीं हो सकते। कहते हैं कि एक जंगल में एक संत रहते थे, बहुत शांत, साधना परायण, अकेले रहते थे।
एक बार वहां के राजा ने उनकी प्रशंसा सुनी। राजा के मन में उत्कंठा हुई कि मैं भी उनसे जाकर के मिलूं, उनके दर्शन करूं। राजा गया तो देखा कि महात्मा की जो कुटी थी उसके बाहर एक व्यक्ति बगीचे में फूल पत्तों जो पौधे लगाए थे, फूल आदि, उन्हें पानी दे रहे थे। राजा ने पूछा, यहाँ अमुक संत रहते हैं, क्या उनके दर्शन हो सकते हैं? उन्हें कब उनसे मुलाकात हो सकती है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ दर्शन हो सकते हैं, मुलाकात हो जाएगी, आप अंदर बैठें और अभी थोड़ी देर में उनसे मुलाकात हो जाएगी। राजा अंदर गए, बैठे। वो जो व्यक्ति था वो वही संत जिनके पास राजा मिलने के लिए गए, वही व्यक्ति भी अंदर गया, समान वेश में था। फिर अंदर जाकर के साधु का वेश पहना और राजा सानुपथित हो गया। कहा कि अब बताइए आपकी मैं क्या सेवा करूं? राजा ने कहा, आप तो वही हैं जो बाग में पानी दे रहे थे, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं वही हूं जिससे आप मिलने आए हैं? तो संत ने कहा, देखो आपके मन में ये भावना है कि संत अमुक वेश में होते हैं, मैं कहता कि मैं वही हूं, तो आपको विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपने महात्माओं को वेश, आप महात्माओं को वेश से पहचानते, महात्माओं को जीवन साधना से नहीं पहचानते हैं, उनके जीवन के आचरण से, उनके ज्ञान से नहीं पहचानते। दृष्टि कहाँ है? दृष्टि वेश पर है। और उस समय जब मैं एक समान वेश में था तब भी मैं ही था, मैं अपने से जुड़ा हुआ था, काम कर रहा था लेकिन मैं अपने से जुड़ा हुआ था, और अभी मैं अपने से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन आप की दृष्टि अलग होती है, आपकी दृष्टि कपड़े पर है, इसलिए मैंने नहीं कहा था। अब बताएं क्या सेवा करूं? कोई बात हुई। फिर महात्मा ने देखा, राजा ने देखा एक छोटी सी कुटी, कहीं कुछ नहीं, बस कहीं कुछ उसके महात्मा के जो जीवन जरा चीज रखी हुई, देखा और देखा कहीं मंदिर नहीं, कहीं कुछ मूर्ति नहीं, कहीं पूजा की वेदी नहीं, कोई पूजा स्थल नहीं। राजा ने कहा, यहाँ तो मैंने सुना था कि आप बहुत बड़े संत हैं, साधना परायण संत हैं, आप भगवान की वासना में बैठे रहते हैं, डूबे रहते हैं। यहाँ तो मैं कोई भगवान की मूर्ति नहीं देखता, कोई पूजा वगैरह नहीं देखता, तो आप कैसे भगवान की पूजा करते हैं? राजा ने कहा कि आपके पास कोई मूर्ति नहीं है भगवान की, मैं भगवान की मूर्ति भेज देता हूँ। महात्मा ने कहा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन भगवान की मूर्ति भेजने की जरूरत नहीं, मेरी कुटी बहुत छोटी है, मैं 2 आदमी की जगह नहीं है, या तो मैं रह सकता हूँ या केवल भगवान रह सकता है। भगवान और मैं दोनों कुटी में समा नहीं सकते हैं, छोटी सी कुटी है, बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, भगवान आ जाएगा तो मैं और तो फिर भगवान साथ कैसे रहेंगे? इसलिए मैं सोचता हूँ भगवान न रहे, मैं ही रह जाऊं बस, इसलिए भगवान को मैंने बाहर कर दिया है। सच तो यह है, ये कहानी है, जब तक हम अंदर अकेले नहीं होंगे हम भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। और क्या हमारा भीतर अकेला है? भीतर तो विचारों की भीड़ चल रही है, भीतर तो संकल्पों की भीड़ चल रही है, भीतर तो अहंकार भरा हुआ है कि मैं कुछ हूं। हम अपने को किसी न किसी से जोड़ करके देखते हैं। सत्संग में भी जाते हैं ना, महात्मा पर जाते हैं तो वैसे तो बाहर से दिखते हैं, हम बाहर हम ये प्रयास करते हैं दिखाने का कि मैं भक्त बनकर आया हूँ, जिज्ञासु बनकर आया हूँ, विनम्र बनकर आया हूँ, एक दिखावा होता है। लेकिन वहां भी जाते हैं तो धनवान बनकर जाते हैं, सोचते हैं कोई अच्छी जगह बैठने की अच्छा होता है। कहीं ऐसा ना कहते महात्मा जी थोड़ा कहते कि थोड़ा पीछे बैठो, विद्वान बन करके जाते हैं, ज्ञानी बन करके जाते हैं, कुछ बन करके जाते हैं वहां पर, क्योंकि भीतर जो है कुछ होने का अहंकार है, वो झुकने नहीं देता है, वो समर्पित होने नहीं देता है। भीतर कुछ होने का अहंकार जब तक रहेगा भगवत तक अनुभूति नहीं हो सकती है, मोक्ष भगवान नहीं मिल सकते हैं। अपने को हम कुछ भी ना माने, बस कुछ है भी नहीं। आत्मा का कौन सा रूप है, जीव का कौन सा रूप, भगवान का कौन सा रूप आप गढ़ेंगे? कोई रूप नहीं कर सकते। शरीर का रूप गढ़ सकते हैं, कल्पना में भगवान की आकृति बना सकते हैं, लेकिन वो कल्पना की आकृति होगी, भगवान की आकृति नहीं होगी, आत्मा की आकृति नहीं होगी।
तो भीतर हम अकेले कहां होते हैं। अकेले हो जाएं तो भीतर जो रहेगा वही भगवान होगा। उसे आप आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, खुदा, अल्लाह, गाड कहो, हथवीनी कहो, शब्दों को लेकर के लड़ने की जरूरत नहीं है। हम शब्दों को लेकर लड़ जाते हैं, यानी अमुक शब्द से ही उसे व्यक्त करना चाहिए। कबीर साहब शब्दों में नहीं अटकते, अटकने को कहते भी नहीं है। जो शब्द में अटक जाएगा वो सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता, वास्तविकता तो नहीं पहुंच सकता, अपने को नहीं पा सकता। शब्द तो बदलते रहते हैं, देश काल के आयाम में शब्द बदलते रहते हैं, शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं। तो शब्दों में ना अटके, भीतर खाली हो। जितना हम अपने आप को खाली करते जाएंगे उतना ही हम समृद्ध होते जाएंगे। और जब तक खाली नहीं करेंगे अपने को भीतर से, तब तक दरिद्रता बनी ही रहेगी। दरिद्रता वस्तुओं से नहीं मिलती है, वस्तुएं तो जितनी बढ़ती है दरिद्रता उतनी बढ़ जाती है। वस्तुओं को उपयोग है, वस्तुओं से जोड़कर अपने को समृद्ध ना माने, वस्तुओं से जोड़कर अपने को हम बड़ा ना माने। तो भीतर हम अपने को जितना खाली करते जाएंगे उतना ही समृद्ध होते जाएंगे। और जब भीतर खाली नहीं होगा तब तो दरिद्रता मिटेगी। और दरिद्रता और भगवत्ता से कोई मतलब नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। दरिद्रता का अर्थ क्या है? चाहना। चाहना ही दरिद्रता है। निष्काम हो जाना, निश्चाह हो जाना, ये भगवत्ता है। साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनता। चाह गई तो चिंता मिट गई। और जब तक चाहना है तब तक चिंता मिटेगी नहीं। लेकिन एक संत ने बहुत बढ़िया गाया है, जिसे जाना है दुख से पार, सुख की चाह तजो। ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाह। दुख से पार जाना है तो सुख की चाहना छोड़ दो, बस दुख से मुक्त हो जाओगे। सुख की चाहना जब तक बनी रहेगी दुख पीछा छोड़ेगा नहीं। हम सुख कहां मानते हैं? इंद्रियों की चंचलता में। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हमारे पास ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियों तो हम 5 विषयों को भोग करते रहते हैं। आंख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जीवा से रस, त्वचा से स्पर्श। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का बराबर संपर्क और उपभोग होता रहता है। और इसी संपर्क उपभोग में हम सुख मानते जाते हैं। और ये हमारी ये जो सुख की जो लालसा है, ये जो सुख की जो अनुभूति है विषयों में, यही दुख में रुलाती है। तो बाहर जितने सुख की चाहना रहेगी दुख उतना पीछा करेगा। इसलिए सुख की चाहना छोड़ दें, बस दुख भी खत्म हो जाएगा। साहब कहते हैं, चाह गई तो चिंता मिट गई, मन निश्चिंत हो गया। जाको कुछ न चाहिए, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए सोई सहनता। वो सहनता है, बिना पैसे की बादशाहत आप सब अनुभव कर सकते हैं। बादशाह बेचारा तो गुलाम होता है इंद्रियों का, कामनाओं का, हमेशा भयभीत सिंहासन पर बैठा हुआ है। पहरेदार बाहर नंगी तलवार लेकर के और आजकल के आधुनिकतम हथियार लेकर के पहरे दे रहे हैं, लेकिन बादशाह भीतर से भयभीत है, क्योंकि चाहनाएं हैं। निश्चाह, निष्काम हो जाए, बस अमृत तो मिल गया। साहब कहते हैं, अमृत वस्तु जाने ही नहीं मगर भया सब लोग, कहें कबीर कामो नहीं जीवे मरण न होए। अमृत चाहते हैं ना, निष्काम हो जाए। कामना जहर है, जितने कामना बढ़ेगी उतना ही भीतर दुख का, जहर का अनुभव होगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। तो मैंने आपसे थोड़ा निवेदन किया
कि अध्यात्म धर्म की जो साधना है वो कुछ पाने के लिए नहीं है, लेकिन हमारा भ्रम है पाने का, इसलिए जिंदगी भर भटकते रह जाते हैं। पाना कुछ नहीं है, छोड़ना। जब तक जो पाया है सब छोड़ दे, सब भुला दे, भीतर एकदम खाली कर दे, खाली मन। एकदम खाली मन जब हो जाएगा तब आत्मा का, मोक्ष का, परमात्मा का अनुभव हो सकेगा। इसके बिना कुछ नहीं होगा। गुरुदेव जी विराजमान है, अपनी वाणी ही विराम देता हूं और गुरुदेव जी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी अमृतवाणियों से हम सबको कृपा करने की कृपा करें।